वेलकम टू शर्मास वर्ल्ड गाइस। मेरा नाम है रितु और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे कौन से फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जो उनको और उनके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसी में हमारे सबसे पहले आता है हाई मर्करी फिश। आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे हाई मर्करी फिश को अवॉइड करना है। हाई मर्करी फिश को कंज्यूम करने से इनिशियली धीरे धीरे आपके ब्लड स्ट्रीम में मर्करी के सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो आपके ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और जिससे आपके अंदर जो ग्रोइंग बेबी है उसके डेवलपिंग ब्रेन को और उसके नर्वस सिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो आपको इसमें शार्क, स्वॉर्ड फिश, टाइल फिश, सेल फिश जैसी फिशेस को अवॉइड करना है जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाई मर्करी पाया जाता है। अवॉइड रॉ फिश और अनकुक्ड फिश। अगेन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का रॉ फिश या अनकुक्ड फिश नहीं लेना है क्योंकि इससे आपकी बॉडी में अगेन बहुत हाई क्वांटिटी में मर्करी एक्सपोजर होगा और जिससे आपको और आपके बेबी को हार्म पहुंच सकता है। आपकी इससे आप डायरेक्ट आपके बेबी पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपके बेबी की ब्रेन डैमेज हो सकता है या उसे विजन या उसे हेयरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपको अवॉइड करना है कि आप किसी भी तरीके से अनकुक्ड फिश या रॉ फिश को कंज्यूम नहीं कीजिए। अवॉइड अनकुक्ड मीट। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी फॉर्म में अनकुक्ड मीट का कंजम्पशन नहीं कीजिए। इससे आपकी बॉडी में एक तरह का बैक्टीरिया जाने का डर रहता है जिसे कि हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस के नाम से जानते हैं, जो आपको आपकी बॉडी में जाके इल कर सकता है और जिससे आपके बेबी को भी इस बैक्टीरिया से हार्म होने का खतरा बना रहता है। सो किसी भी फॉर्म में अनकुक्ड मीट को इस टाइम पे कंज्यूम करना आप अवॉइड कीजिए। अवॉइड रॉ एग्स। आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्स का कंजप्शन कर रहे हैं वो वेरी वेल कुक्ड होने चाहिए। आपको किसी भी फॉर्म में रॉ एग्स को कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि इसे एक तरह का डिजीज़ जिसे कि सैल्मोनेलासिस के नाम से जाना जाता है होने का डर बना रहता है, जिसमें एक वुमेन को फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है जिससे कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत रहती है। तो आपको इस टाइम पर रॉ एग्स को अवॉइड करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रॉ एग से बनने वाली किसी भी चीज़ को कुछ जगह पे स्मूदीज़ जो है जिसमें रॉ एग का यूज़ करते हैं, आपको ऐसी स्मूदीज़ को नहीं लेना है। आपको हॉलैंडाइज सॉस हो गई, मायोनीज़ हो गई या कुछ ऐसे डेजर्ट्स होते हैं जिसमें वो रॉ एग का कंज्यूम करते हैं, आपको इन सब को अवॉइड करना है। अवॉइड कैफ़ीन। हो सके तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप अपने कैफ़ीन के इंटेक को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दीजिए या हो सके तो प्लीज़ इसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए बिकॉज कैफ़ीन इंटेक करने से आपकी बॉडी में एक तरह का स्टिमुलेट होता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोथ आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। कैफ़ीन के बहुत ज़्यादा इंटेक करने से हमारी बॉडी में यूरिनेशन का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है और जिससे हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो रिडक्शन हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की कितनी ज़्यादा नेसेसिटी रहती है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि कैफ़ीन का इंटेक कम कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और जिससे आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक बना रहे। अवॉइड रॉ स्प्राउट्स। आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है कि आप किसी भी फॉर्म में रॉ स्प्राउट्स को कंज्यूम नहीं कीजिए। इससे आपकी बॉडी में सैल्मोनेला और लिस्टीरिया जैसे बैक्टीरियाज जाने का डर बना रहता है। इसमें ये बैक्टीरियाज जो है वो स्प्राउट्स के क्रैक्स के थ्रू इसके नटशेल के अंदर चले जाते हैं और आप जैसे इसका रॉ कंज्यूम करते हैं ये आपकी बॉडी में चले जाते हैं जिससे ये आपको और आपके बेबी को हार्म पहुंचा सकते हैं। अवॉइड अनवॉश प्रोड्यूस। जब भी आप सुपरमार्केट से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेकर आएँ आप उन्हें तभी कंज्यूम कीजिए जब आप उन्हें अच्छे से वॉश कर लें बिकॉज इसमें एक तरह का बैक्टीरिया जिसे कि हम टॉक्सोप्लाज्मा कहते हैं होने का चांस बना रहता है जिसे अगेन कंज्यूम करने से आपको और आपके होने वाले बेबी को हार्म होने का डर बना रहता है। ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में या उसके नर्वस सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। सो इसीलिए प्लीज़ डू नॉट कंज्यूम अनवॉश प्रोड्यूस टिल द टाइम यू आर नॉट वॉशिंग इट थॉरली। डो नॉट कंज्यूम रॉ और अनपेस्चराइज्ड मिल्क। आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है कि आप किसी भी फॉर्म में रॉ मिल्क या उससे बने हुए किसी भी डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए बिकॉज इससे अगेन आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जाने का डर बना रहता है जिससे अगेन आपको और आपके बेबी को हार्म पहुंच सकता है। इन्हीं मिल्क आइटम्स में ये योगर्ट होता है, सॉफ्ट चीज़ होता है, आइसक्रीम्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम्स। आपको इन सभी चीज़ों को इसमें अवॉइड करना है। आप किसी भी फॉर्म में पेस्चराइज्ड मिल्क को, क्योंकि पेस्चराइज्ड मिल्क जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाता है जिससे उसमें पाए जाने वाले सभी बैक्टीरिया किल हो चुके होते हैं, आप उन्हें इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। अवॉइड अल्कोहल।
एज सुन एज यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, आपको इसमें अल्कोहल को अवॉइड करना है। इट्स नॉट द सेफ टाइम टू कंज्यूम अल्कोहल। इनफैक्ट ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले ही अल्कोहल का कंजम्पशन क्विट कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं एक हेल्थी बेबी को अपने अंदर होल्ड करने के लिए। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो ये आपके बेबी की ग्रोथ के लिए एक हर्डल क्रिएट कर सकता है, जिससे बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है और यू कैन ईदर फेस अ लो बर्थ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एज वेल। अवॉइड जंक फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप सभी जानते हैं कि जंक फूड का एक्सेस कंजम्पशन बेबी को तो हार्म पहुंचाता ही है, ये इक्वली आपकी प्रेगनेंसी को भी उतना ही टफर बना देता है। एक वुमेन को बहुत ज़्यादा जंक फूड का कंजम्पशन करने से हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, फैटीग, स्ट्रेच मार्क्स या डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम तक फेस करनी पड़ सकती हैं। सो प्लीज़ जितना हो सके आप प्रेगनेंसी के टाइम पे जंक फूड्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अब हम इसी में कुछ ऐसे जनरल पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखने हैं और आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है जो आपको और आपके बेबीज़ को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको अवॉइड करना है इसमें सॉफ्ट चीज़ को, जिसके के अंदर ब्री, ब्लू, कैम्बरबेट, फेटा, मोज़रेला एंड रिकॉटा जैसे चीज़ आते हैं, जिन्हें कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करना है, बिकॉज ये सॉफ्ट चीज़ होते हैं जो अनपेस्चराइज्ड मिल्क से बने होते हैं। आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने कुक्ड फूड को अपने रॉ फूड से सेपरेट रखना है, सो दैट क्रॉस कंटेमिनेशन होने का चांसेस कम बने रहें। आपको खाना प्रिपेयर करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपके हैंड्स अच्छे से वॉश्ड हैं, आपके यूटेंसिल्स अच्छे से क्लीन है, आपका चॉपिंग बोर्ड अच्छे से क्लीन है, सो दैट अगेन क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी खाने को रीहीट करके खाएं तो आप उसको बहुत अच्छे से हीट कर लीजिए, लाइक अ पाइपिंग हॉट, एंड इट शुड बी मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस, सो दैट उसके अंदर किसी भी तरह का हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया जो भी हो वो किल हो जाए। और आप कोशिश कीजिए कि किसी भी खाने को एक बार से ज़्यादा रीहीट करके नहीं खाइएगा। आप इस टाइम पे ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरह का फूड कंज्यूम करना है तो आप उसको फ्रेश ही कंज्यूम कीजिए, और अगर आपको उसको किसी भी फॉर्म में स्टोर भी करना है तो एज सुन एज उसका स्टीम निकल गया है आप उसको कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर करके रखिए। आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी केन्ड फूड को ओपन कर लिया तो उसे विद इन 2 डेज आपको कंज्यूम कर लेना है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी फूड की डेट एक्सपायर हो चुकी है अब उसका कंजम्पशन मत कीजिएगा। इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड योर बेबीज़ हेल्थ। ऑल्सो आइडली ये बोला जाता है कि अगर आप एक बार किसी मिल्क प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं तो उसका कंजम्पशन विद इन 2 डेज आपको कर लेना है। फॉर एग्जांपल क्रीम हो गया, योगर्ट हो गया, या रेडीमेड कस्टर्ड बॉक्सेस होते हैं, आपको एज सुन एज यू ओपन इट कंज्यूम इट विद इन 2 डेज। अगर हो सके तो आप इसी में रेडीमेड फूड को कंज्यूम करना अवॉइड कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात किया कि आपको ऐसे कौन से फूड एंड बेवरेजेस को कंज्यूम नहीं करना है जो आपको और आपके बेबी को हार्म पहुंचा सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस आपको पता है आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल आइकन को आप हिट कर दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसे ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपके माइंड में कुछ और डाउट्स हैं या क्वेश्चन हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उन्हें कवर करूँ अपनी आने वाली वीडियोज़ में, तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए, मैं उन्हें अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को टाइमली रिसीव कर सकें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय।